वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विथ अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, इसका मास है m। ओके, यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है। ओके, ये एम्प्टी पैन है, ये एम्प्टी है। अभी हम लोग इसमें मास ऐड नहीं किए, तो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन कितना बनेगा। मैं यहाँ पे एम्प्टी रखा तो टेंशन फोर्स 0, यहाँ भी फोर्स 0, फोर्स 0, फ्रिक्शन फोर्स 0। तो कौन सा भी फ्रिक्शन नहीं बनेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ना डायनेमिक, ना लिमिट, कोई भी फ्रिक्शन नहीं बनेगा। जब लेट द स्टैटिक फ्रिक्शन रीच द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अप्लाइंग फोर्स, द वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब यहाँ मैं कुछ भी यहाँ पे जरा मास ऐड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचा तो यहाँ पे टेंशन फोर्स बनेगा, टेंशन फोर्स बना तो यहाँ भी फोर्स बनेगा, ये फोर्स खींचेगा, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, सिर्फ रेस्ट पे ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन रीच मैक्सिमम, मतलब वेट हम ज़्यादा डालते जाएंगे, फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली दिस वैल्यू ऑफ F1 न्यूमेरिकली इज इक्वल टू लिमिटिंग, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये F1, मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इक्वल। Therefore, net force on the body 0, the body is in equilibrium। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, जो यहाँ कितना फोर्स लगा रहे ये और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बन रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसीलिए बॉडी रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में है। However, the magnitude of the force required to keep the body sliding under friction with constant velocity is slightly less than force required to start the motion। मतलब हम लोग फोर्स जरा इसको स्लोली इंक्रीज करते जाएंगे, वेट इंक्रीज करते गया तो वेट इंक्रीज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा खींचा तो ये टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा, जब टेंशन फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉडी हमारा मोशन करेगा। However, the magnitude of the force required to keep the body sliding under the friction with constant वही slides है। The friction is in this condition is called dynamic friction। मतलब क्या, जब फोर्स ज़्यादा होने के बाद, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होने के बाद बॉडी मोशन में आएगा, मोशन में आने में जो फ्रिक्शन बन रहा है वो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन है। फोर्स ज़्यादा होने के बाद, फोर्स से ज़्यादा हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ तो बॉडी एक्सलेट करा है, मतलब जाने लगा, मोशन में हुआ, मोशन में हो रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसके पीछे फ्रिक्शन बनेगा ही। वो फ्रिक्शन हमारा कौन सा है, डायनेमिक फ्रिक्शन। जो मोशन में जो फ्रिक्शन बन रहा है डायनेमिक, रेस्ट में जो फ्रिक्शन बन रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। एवर इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, डायनेमिक फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बाद में ये कंटिन्यू मूव होने लगेगा, कंटिन्यू एक्सलेट करेगा, तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू इसके पीछे डायनेमिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। Here we notice that until the static friction reaches the maximum value, applied force is equal to proportional to the friction force। क्या बोल सकते, जो स्टैटिक फ्रिक्शन बन रहा था यहाँ पे, हम लोग बॉडी रेस्ट पे था, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बन रहा था, जो मैक्सिमम आया अप्लाइड फोर्स करने के बाद, मैक्सिमम आने के बाद वो फ्रिक्शन फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और एक चीज़, thus the angle made by the straight line with x-axis is equal to 45 degree, slope of the line m tan theta is equal to tan 45 is equal to 1। मतलब आपको अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ दिखाया मैंने तो पीछे स्लाइड में, तो यहाँ पे दोनों का सेम 45 डिग्री स्लाइड आता है, स्ट्रेट लाइन। फ्रिक्शन फोर्स का ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं।
Static friction is always equal to force of component of the force parallel to the two surface in the quantity in the magnitude. क्या बोलना चाहते हैं, जो ये फ्रिक्शन बन रहा है मतलब बॉडी रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन बन रहा है, वो कभी भी फोर्स ऑफ पैरेलल नहीं, फोर्स उसका कभी पैरेलल ही रहता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन रहता है, क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज टू अप्लाइड फोर्स. The minimum tangentially force needed to move the body is equal to limiting friction. Tangentially force कौन सा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन में कभी ये टेंजेंशियली रहता है. Kinetic friction force is always opposed to direction of velocity of a sliding. ये स्लाइड इधर हो रहा है, kinetic फ्रिक्शन पीछे बन रहा है. Dynamic friction is also equal to the applied force in the magnitude only when it is sliding with the constant velocity. जो constant velocity से जा रहा है, जब डायनेमिक फ्रिक्शन बन रहा है, ये और ये जो भी dynamic friction is equal to applied force in magnitude only when it is sliding with constant velocity. जब हमारा ये constant velocity से मूव होता है, जब ये फ्रिक्शन जो मोशन का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो विथ वेलोसिटी से कांस्टेंट रहता है.